नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लगातार हमारी जो एमसीक्यू वाली सीरीज जारी थी, लेकिन हमने उसके अंदर आज कुछ नया करने की कोशिश की है कि हमने थ्योरी भी इसके साथ में ही ऐड कर दी है। अब थ्योरी भी साथ में मिलने वाली है, उसके बाद में एमसीक्यू मिलने वाला है, तो आप ध्यान रखिएगा। इन क्लासों को आप जरूर लीजिएगा, आप फायदा उठाएगा। यह क्लास जो राजस्थान पीएसआई का जो सिलेबस है उसके अनुसार ही है एकदम, जो कि ये तो ऐसा टॉपिक है जो आज हमने उठाया है, यानी कि संधि वाला। तो संधि वाला तो सभी जिसके अंदर हिंदी सिलेबस के अंदर लिख रखा है उसमें संधि जरूर आती है, तो ये तो सबके लिए काम का है, इसलिए आप सबको ये टॉपिक देखना चाहिए। ज्यादा समय खराब न करते हुए लगातार वो क्लासेस आपको वो भी देख लेनी चाहिए और ज्यादा समय आपका न खराब करते हैं, इसीलिए इस लेक्चर को फटाफट स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और इसी उम्मीद के साथ में मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और ऐसे ही अपनी तैयारी को लगातार जारी रखेगा। और इसी उम्मीद के साथ में हम क्वेश्चन का पहले थ्योरी और उसके बाद में क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आपने ये सवर संधि वाला आज वाला टॉपिक देख लिया तो सवर संधि से बिल्कुल भी आपका एक भी सवाल खाली नहीं, गलत नहीं होने वाला है। आगे हमारी यही ऐसे ही क्लासें आती रहेगी, लगातार जारी रहेगी। उसके बाद में हम व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि, फिर समास, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आज हम सवर संधि, हाँ सबसे पहले यह सुन लीजिएगा, संधि मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में संधि के 3 भेद हैं, ये सबको पता होना चाहिए। एक तो सवर संधि के मुख्यतः 3 भेद है, एक तो सवर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। और उसमें से हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है संधि के कौन सा भाग, सवर संधि। अब देखिए संधि किसे कहते हैं, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, तो आप ध्यान रखना संधि किसे कहते हैं, तो फिर ऐसे प्रश्न आ सकता है, तो फिर आप ध्यान रखना 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही संधि कहा जाता है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहा जाता है। और संधि की परिभाषा में तो कुछ भी हो सकता है भाई, 2 स्वर मिल सकते हैं या फिर 2 व्यंजन मिल सकते हैं, ठीक है ना, इसका आप विशेष तौर से ध्यान रखिए। लेकिन जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें सिर्फ स्वर की ही बात करने वाले हैं। स्वर तो सबको पता होगा ना, अ आ ई उ ऊ ए आई, ये सभी स्वर है और इन्हीं के बारे में हम आज डिटेल से जानकारी लेने वाले हैं, जिससे कि ये वाला टॉपिक, इससे अगर क्वेश्चन आता है तो फिर आपका गलत नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको जितना भी कुछ अगर एक्स्ट्रा जानकारी हो तो आप भी अपने कमेंट बॉक्स में साथ साथ में करते रहिएगा। चलते हैं, हमारी पहली स्लाइड जो स्क्रीन पर आ चुके हैं, मैंने पूरी कोशिश की है जितना इसको सरल बनाया जा सके उतना सरल बनाने की कोशिश की है। पहले हम अलग अलग टुकड़ों में देखने वाले हैं, लास्ट में सबको एक ही स्लाइड के ऊपर भी देखने वाले हैं, जिससे कि एकदम क्लियर हो जाए। और मैं बीच बीच में आपको यह भी बताऊंगा कि इनको देखते ही आंसर कैसे इसको पकड़ा भी जा सकता है। तो देखिए पहला, अब देखिए संधि, सवर संधि पढ़ रहे हैं, सवर संधि पढ़ रहे हैं, तो सवर संधि के तो 3 भेद है, लेकिन सवर संधि है उसके खुद के 5 भेद है भाई। कितने भेद है, 5 भेद है। कौन कौन से, एक दीर्घ संधि है, एक गुण संधि है, वर्धे संधि है, यण संधि है और अयादी संधि है। इसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न आता है भाई, और सबसे ज्यादा जो अगर सवर संधि से माना जाए तो टफ वाले प्रश्न यण संधि या फिर अयादी संधि से भी बनते हैं, गुण संधि से भी आता है। हालांकि संधि के जो सवर संधि के ये 5 भेद हैं वो 5 के 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से भी अगर आपने संधि सही ढंग से समझ ली तो फिर वर्तनी की दृष्टि से अगर वर्तनी शुद्ध वाला प्रश्न आएगा या फिर वाक्य शुद्ध वाला आएगा तो फिर आपको आसानी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए पहला है संधि, स्टार्ट करते हैं सवर संधि। सवर संधि का ये पहला भाग है भाई, तो ध्यान रखना, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि संधि है वो संधि के भेद, मुख्यतः संधि के कितने भेद हैं, तो ध्यान रखना संधि के 3 भेद है। कितने, 3 भेद है। अब देखिए 3 भेद कौन कौन से हैं, तो देखना, एक तो हो गए सवर संधि, एक दूसरे हो गए व्यंजन संधि, ठीक है ना, और एक हो गई आपके विसर्ग संधि। ये तो आप सबको पता होना चाहिए।
ठीक है ना। और हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सवर संधि, और सवर संधि के जो पांचों भेद है वो हम आज क्लियर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। पहला हम टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू लेने वाले हैं इसी टॉपिक से, सवर संधि से संबंधित, ठीक है ना। तो देखिए सवर संधि आकर कितने भेद हैं, तो सवर संधि के आपको 5 भेद है, यहां पर लिख रहा हूं मैं भाई। सवर संधि के जो सवर संधि है इसके कितने भेद है, तो इसके 5 भेद है। कितने भेद है? 5। एक तो कौन सा हो गया? दीर्घ हो गया। एक कौन सा हो गया? गुण हो गया। और कौन सा हो गया? वर्धे हो गया। और कौन सा हो गया? यण हो गया। और एक कौन सा हो गया? अयादि हो गया। ये पांचों भेद आपको ध्यान रखना होगा तभी, क्योंकि कई बार प्रश्न सिंपल आ जाता है, या तो वो पूछ लेता है कि संधि की परिभाषा क्या है, या फिर वो पूछ लेता है सवर संधि के कितने भेद है, या फिर संधि के कितने भेद है। तो ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान होने चाहिए। अब देखिए जो सबसे पहले हमारी दीर्घ संधि है, उस दीर्घ संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, एकदम क्लियर रखिएगा, जितना हो सके मैंने साधारण या फिर सरल भाषा के अंदर करने की कोशिश की है। तो देखिए दो समान सवर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ध्यान रखना, दो समान स्वर मिलेंगे और दोनों बड़ा रूप धारण करेंगे। यदि देखिए आगे देखिए, यदि अ या आ, उसके अलावा ई या ए, उसके अलावा उ और ओ के बाद वही लघु या फिर दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर कर्मश क्या हो जाते हैं? एक तो आ बड़ा में हो जाता है, ए बड़ी हो जाती है, और एक उ बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी ये बोल रहा है दो स्वर आएंगे, कौन कौन से? अ आ, उसके बाद में क्या आने वाला? या तो अ आ जाएगा या फिर आ भी आ सकता है, ठीक है। ई, इसके बाद में क्या आने वाला? अब आपको इधर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने पहले से ही आपको सरल करके यहां पर लिख रखा है। देखिए यहां पर पहला पॉइंट यहां पर ये लिख रखा है, जैसे देखिए अ आ के बाद में अगर अ या आ जाए तो फिर वो आ ही बदलने वाला है। किसमें बदलेगा? आ में बदलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दीर्घ रूप है। और ये पूछ रहा है ना कि लघु रूप ये है, दीर्घ रूप ये है, और ये दोनों जब मिलेंगे तब आ में बदल जाएंगे, ठीक है ना। ई और ए के बाद में अगर छोटे बड़ी आती है तो हमेशा बड़े ई में बदलेगी, ठीक है। और ध्यान रखना ऊ छोटा ऊ बड़ा, तो ऊ छोटा या ऊ बड़ा से अगर मेल होता है तो फिर ऊ बड़ा ही बनने वाला है, ठीक है ना। ऊ बड़ा ही बनने वाला है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है जिस संधि के अंदर एक तो आ बनता हो मिलाने से, एक तो आ बनता हो, एक बड़ी ई बनता हो, एक बड़ा ऊ बनता हो, वहां पर हमेशा दीर्घ संधि होने वाली है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। ध्यान रखिएगा ऊ बड़ा, आ और ए, ये बीच में आपको पकड़ में आ जाएंगे। अब देखिए इनके उदाहरण से देखते हैं, ऐसे तो वैसे भाई समझ में आने वाला नहीं। अब देखिए उदाहरण से देखते हैं। अब देखिए कैसे? अन अभाव, अन धन अभाव, यानी कि धन का मैं इसका मतलब बोल रहा हूं, अन प्लस अभाव। अब देखिए यहां पर न में अ है और यहां पर अ है। अब देखिए दोनों मिल गए, यहां पर आ हो गया, यहां पर अ है और यहां पर भी अ है, और यहां पर आ हो गया। और हमें यही तो पकड़ना है भाई, आ हो गया इसका मतलब दीर्घ संधि है। दोनों को मिलाया, देखिए दोनों को मिलाया तो अनाभाव बना शब्द, अनाभाव शब्द बना। देखिए यहां पर आ है, यहां पर आ है, इन दोनों को मिलाया तो आ बन गया, ठीक है। अगला देखिए भोजन, यहां पर अ है, यहां पर आ है। देखिए अ के बाद में आ भी आ सकता है, और यहां पर अ के बाद में आ भी आ सकता है, और पहले भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको तो सिर्फ यही ध्यान रखना है, लेकिन बड़ा रूप बनना चाहिए भाई, दीर्घ रूप बनना चाहिए, यानी कि ए बड़ी हो गई, आ बड़ा होगा और ओ बड़ा होगा। मतलब अ नहीं आएगा छोटा वाला, छोटी वाली ए नहीं आएगी, छोटा वाला ऊ नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो गया? तो भोजनालय हो गया। देखिए अ और आ मिल रहा है, यह अ है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं भाई। देखिए यहां अ है लेकिन यहां पर आ है, और दोनों के मेल से यहां पर क्या बना था? यहां पर आ बना है। तो ये इसका मतलब यह अपनी दीर्घ संधि है। जैसे अ के अंदर आ मिलाया तो वापस से यहां पर आ बन गया। भोजन धन आलय, भोजनालय हो गया। अगला देखिए विद्या धन अर्थे, अब की बार आ पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर अ बाद में आया, वापस से आ बना है विद्यार्थी, ठीक है। आ बन गया, ठीक है। अब देखिए महा, यहां पर भी आ रखा है और यहां पर भी आ रखा है, और दोनों मिलकर वापस से आ बन रहे। महाधन आत्मा, महात्मा। आपको सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, मतलब पहले वाले जब हम टुकड़ा करेंगे उसके पहले वाले अ या आ दोनों में से हो सकता है, बाद में भी अ या आ दोनों हो सकते हैं। इन दोनों को मिलाएंगे हमेशा आ बनता है, और आ बनेगा इसका मतलब दीर्घ संधि। आपको ध्यान रखना है, आ बनेगा तो दीर्घ संधि होगी। इधर देखिए
अब देखें यहां पर गिरे आ रखा है, यहां पर ई छोटे आ रखे, यहां पर भी छोटे, तो देखिए दोनों छोटे छोटे हमें बता रखा है, चाहे छोटे आए चाहे बड़े आए, और दोनों का मेल अगर छोटे बड़ी से होगा लेकिन बड़ी बनेगी। और यहां पर भी ये देखिए छोटे बड़े, देखिए छोटे है और यहां पर भी छोटे है, और दोनों मिलकर बड़ी बन गई। कौन से बड़ी बनी? ये छोटे हैं और ये भी छोटे, ये भी छोटे, और आगे जाके बड़े बन गए। तो देखिए गिरे धन इंद्र गिरिंद्र, ठीक है ना। और उसी प्रकार से यहां पर छोटे हैं, यहां पर छोटे हैं लेकिन यहां पर बड़ी है, और यहां पर जाके वापस से क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो देखिए बड़ी हो छोटे हो लेकिन मिलेगी दोनों, दोनों मिलके आगे बनेगी कौन सी? बड़ी बनेगी। गिरे धनेश गिरेश होगा। आगे देखिए रजनी, यहां पर बड़ी है यहां पर भी बड़ी है, तो दोनों बन गए बड़ी बड़ी, दोनों बड़ी मिलके वापस से बड़ी ही बनेगी। तो बस आपको बस यही कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। मतलब चाहे पहले जब भी हम संधि करेंगे तो पहले वाले वर्ड के अंदर चाहे छोटी ही आ जाए चाहे बड़े ही आ जाए, उनका मेल अगर छोटी या बड़ी दोनों से होगा तो हमेशा बड़ी ई का रूप धारण करेगी। हाँ नहीं, हमेशा दीर्घ रूप में ही होगी। तो आपको तो बस ए बड़े और आ, दो तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए छोटा वाला ऊ वाला, देखिए यहां छोटा ऊ है यहां भी छोटा ऊ है, और दोनों ऊ मिलके यहां पर बड़ा ऊ बन गया, क्योंकि ये बता रहा ना भाई, चाहे ऊ छोटा आए चाहे ऊ बड़ा हो, छोटा से मेल होगा, हमेशा ऊ बड़ा होने वाला है। तो यहां पर ये ऊ बड़ा हो गया। भानुधन उदय भानुदय हो गया, ठीक है। अब देखिए अंबु धन उर्मी, छोटा है बड़ा है और आपके बड़ा हो गया। वधु बड़ा है छोटा हो गया, देखिए छोटा बड़ा से मेल हो रहा है, और यहां पर वधु उल्लास हो गया। देखिए वधु धन उत्सव वधोत्सव, बस इतना ही था। ये दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि एक बार वापस से देख लीजिएगा। हमेशा पहले तो हम सवर संधि पढ़ रहे हैं। सवर संधि के पहले तो आपको यह ध्यान होना चाहिए, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को ही हम संधि कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? सवर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम कौन सी पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सवर संधि। सवर संधि कितने प्रकार की? 5 प्रकार की भाई, 5 भेद है इसके। और सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब क्या है? बड़ा, बड़ा रूप। और बड़ा रूप देखिए किसका? एक तो अ आ के साथ में आगे अगर अ आ ही जुड़ेगा, तो कौन सा भी आ सकता है, चाहे आ पहले आए चाहे आ बाद में आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, अ आ प्लस अ आ, मतलब दोनों में से कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूप हमेशा दीर्घ होगा, वो आ होगा, ठीक है। ए प्लस ए हमेशा दीर्घ रूप ए बड़ी होगी। ओ छोटा एक वो बड़ा कहीं भी हो सकता है, लेकिन हमेशा वो दीर्घ रूप का ही होगा। और अगर आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, अगर आ आता है, अगर ई आता है, अगर बड़ा ऊ आता है, तो ये हमेशा कौन सा होने वाला है? दीर्घ संधि होने वाली है। कंप्लीट है ना? क्लियर है ना भाई? सबको समझ में आ रही ना? अब देखिए अगली संधि है गुण संधि। 2 नंबर पर गुण संधि है। गुण संधि भी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना सबसे लास्ट में हम पूरे को एक साथ में समेटने वाले हैं, जिससे कि इधर उधर ना हो भाई। मुझे लगता है कि आपके सबके इधर उधर हो रहा है, है सब ऐसे है ना, कुछ भी नहीं होगा भाई। सबसे लास्ट तक आप साथ में बने रहिए, सब कुछ एकदम साथ में होने वाला है। यदि अ आ के बाद, ध्यान रखिएगा, अ आ के बाद ई या फिर ओ या फिर री आए, तो दोनों मिलकर कर्मश एक तो ए बन जाएगा, ओ बन जाएगा और अर हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहले वाला हम नियम पढ़ चुके हैं, अब उसको तो एक जगह साइड में कीजिएगा। अब जो नया नियम आया है, अब यहां पर देखिए, आप यहां पर आ जाएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा, देखिए एक मिनट में पेन की साइज बदल दो। देखिए पहले अ आए या फिर आ आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा अगर उसके बाद में अगर ई और ई बड़ी आती है तो हमेशा वो किस में बदल जाएगा? ए में बदलेगा। ए छोटा होगा भाई, ये ध्यान रखना, ए छोटा होने वाला है। अब देखिए अ या आ के बाद में अगर ओ छोटा या फिर ओ बड़ा आएगा तो हमेशा ओ छोटा वाला होगा, 2 मात्रा वाला नहीं होने वाला। अ और आ पहले आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद में री आती है तो फिर ये अर में बदल जाएगा। आपको सिर्फ इस गुण संधि के अंदर ये 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, जो हमेशा याद रखना। अ आ के बाद में अगर ई आती है तो ए छोटा होगा, ठीक है। और अगर अ आ के बाद में उ आता है, ओ छोटा होने वाला है।
लेकिन अ आ के बाद में अगर री आती है तो हमेशा अर होने वाला है और हलंत नीचे, ठीक है ना, र छोटा है, ठीक है ना, वो भी ध्यान रखना। अब देखिए इधर आ जाएगा, यह उदाहरण देखिए, देखिए देवधन इंद्र, यहां पर अ है और यहां पर आगे क्या लिख रखा है, आगे ई आ गई, ई छोटी आए बड़ी आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके मिलने से क्या बनेगा, छोटा ए बनेगा भाई, छोटा ए, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर एक मात्रा लगती तो यहां पर दो मात्रा आती, तो देखिए देवधन इंद्र देवेंद्र, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मिलने से। जब अ और ई मिलेंगे तो ए बनाएंगे, यानी व और ई इसके अंदर आके मिले तो ई और अ और ई मिले तो एक ही मात्रा बनेगी, एक ही मात्रा बनेगी और एक ही मात्रा वे के ऊपर लग जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार गण धन एस, यहां पर अ है और यहां पर बड़ी ए है, इनको मिलाया तो बड़ा ए तो बनेगा नहीं, छोटा ए बनेगा भाई, और वो गणेश के ऊपर लग गया, ठीक है। यहां पर अ और ई मिले तो ए बनेगी और ए की हमेशा मात्रा ही बनती है और ये मात्रा गणेश पे ऊपर लग जाएगी, है ना, पर यथा धन एष्ट। अब देखिए यहां पर आ गया, हमने पहले भी बोला था अ या आ से कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहां पर आ आया है, क्या आया है, आ आया है, और यहां पर छोटी ई आई, दोनों को मिलने से वापस से वही है, यहां पर ए बना है और ए कौन सा, छोटे वाला ए बना। मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर बड़ा बनता तो वर्दी संधि हो जाएगा भाई, ठीक है ना, लेकिन छोटा बन रहा है। यहां पर देखिए आ आया, ए बड़े आ गई तो फिर ए बन गया, यानी कि रमा धनेश रमेश, यथा धनेश यथेष्ट। अब आपको पता है जब ये संधि वाले ये शब्द अगर ये इसकी संधि के अगर ये अ आ ए आगे है तो ए हो जाता है, ये वाले अगर आपको पकड़ में आ गए ना तो फिर शब्द संधि के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब देखिए वीर धन उचित, यहां पर अ है और यहां पर उ है, ओ छोटा बड़ा कुछ भी आ सकता है, इन दोनों को जुड़ा तो ध्यान रखना ओ सिंगल मात्रा वाला होगा, ठीक है, तो विरोचित हो गया, वीर धन उचित विरोचित। अब देखिए यहां पर अ है और यहां पर ओ बड़ा है, दोनों को मिला वापस से ओ बड़ा हो गया, जल धन उर्मी जलोर्मी होगा, ठीक है। महाधन उत्सव, यहां पर आ गया और यहां पर ऊ छोटा हुआ, वापस से क्या बना है, ओ छोटा वाला बना, तो महाधन उत्सव महोत्सव। गंगाधर कर्मी, गंगाधन कर्मी, सॉरी यहां पर कर्मी नहीं है, गंगाधन उर्मी है भाई, गंगाधन उर्मी होगा, ठीक है ना, गंगाधन उर्मी है और ये वाला, ठीक है। तो यहां पर आ है और यहां पर फिर से ऊ आया है तो यहां पर ओ हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां तक सबको समझ में आ गया ना। तो अब यहां पर आ जाएगा कौन सा, ये वाला, देखिए अ आ के बाद में अगर री आता है तो अर हो जाता है। अब देखिए यहां पर अ आया और यहां पर री आया, यहां पर री आया तो यहां पर अर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये र आधा है और अ, तो जब व और ये मिलेंगे, जब व और अर हो गए तो ये कणवर्त सी हो गया, ठीक है ना। और र कहां चला गया, र ऊपर चला गया भाई, र ऊपर चला गया, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये र यहां पर आ गया, ये र लगा हुआ ना तो कणवर्सी हो जाएगा। अब देखिए महाधन ऋषि, ये आ और ये री, इन दोनों मिले तो यहां पर वापस से क्या हो गया, आर हो गया। ये अ तो इसके अंदर जो दो शब्द मिल गए तब तो ये बन गया, यहां पर तो ये अ तो यहां पर मिल गया, लेकिन ये र है वो वह शब्द के ऊपर चला गया भाई। बस आपको सिर्फ बस एक गुण संधि के अंदर इतना ही ध्यान रखना है, जब अ या आ के बाद में अगर ई और बड़ी ई आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना ए छोटा होने वाला है, और अगर अ या आ के बाद में अगर ऊ या फिर ऊ बड़ा आ जाए तो हमेशा वहां पर क्या होने वाला है, ओ छोटा होने वाला है। और अगर अ या आ के बाद में अगर री आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना वहां पर क्या होने वाला है, अर होने वाला है, ठीक है ना, नीचे हलंत होगी। आपको सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद रखने, पूरा काम हो जाएगा गुण संधि के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब है वर्दी संधि, इंपॉर्टेंट है भाई वर्दी संधि, तीसरी संधि वर्दी संधि कंप्लीट करने वाले हैं एकदम। सवर संधि से जो भी प्रश्न आएगा आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका 5 फॉर्मूले हैं, शॉर्ट में आप याद कर लेना, मैं लास्ट में आपको पूरा का पूरा एक बार रिवीजन करा दूंगा जिससे कि आपको सही ढंग से याद हो जाए। और उसके पहले हम प्रश्न भी करने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। जब अ या आ, ठीक है, के बाद ए और बड़ा ए
या हो तो दोनों के स्थान पर यानी कि ए हो जाएगा, या फिर ओ या ओ हो तो फिर इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। भाई ये लैंग्वेज तो बहुत बड़ी बड़ी लिखी हुई, इसे न समझ में आएगा, लेकिन आप इधर आ जाएगा। देखिए चाहे अ हो चाहे आ हो कोई दिक्कत नहीं, पहले वर्ड के अंदर जब संधि करते हैं टूटता है, उसके आगे लास्ट वाला वर्ड चाहे आ हो चाहे आ हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके आगे अगर ए छोटा है ए बड़ा है तो फिर हमेशा ए बड़ा होगा, यह ए बड़ा होगा। अभी हम पीछे वाले में छोटा वाला पढ़ के आए थे, उसके अगला ए बड़ा हो अ छोटा, या फिर आ बड़ा हो, या फिर अ हो या फिर आ हो, उसके आगे ओ बड़ा छोटा या फिर ओ बड़ा हो, हमेशा ओ बड़ा होगा। और ये संधि कौन सी होगी? वर्धी संधि। अब आपने एक चीज है कि वर्धी संधि के अंदर हमेशा आपको मिलेगी डबल डबल मात्रा। जैसा ही शब्द आएगा डबल मात्रा मिलेगी, आपको पता चल जाएगा। अगर सिंगल मात्रा मिलती है गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए, देखिए एक धन एक, एक एक क्या होगा? एक एक। यहां पर क्या है? यहां पर अ है, लेकिन यहां पर ए, यहां पर ए छोटा ही है, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए अ, यहां पर ए बड़ा है, ठीक है ना, और इसे मिलने से क्या बना? यहां पर बड़ा ए बनेगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। ए छोटा मिले या बड़ा मिले, लेकिन बनेगा हमेशा बड़ा। तो देखिए परम धन ऐश्वर्य परमेश्वर्य, सदा धन एव, यहां पर आ मिला है और यहां पर ए छोटा मिला, यहां पर ए बड़ा हो गया, ठीक है। यहां पर फिर से आ मिला, यहां पर ए बड़ा मिला और यहां पर ए बड़ा हुआ। तो ध्यान रखना महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब आपको ये स वाला भाई स है, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जब कभी भी वर्ण के अंदर पहला जब हम संधि करेंगे दो टुकड़े होंगे, पहले वर्ण के जो लास्ट वाला वर्ण है उसमें अ या आ कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे वाला वर्ण हमेशा या तो फिर ए छोटा आएगा या फिर ए बड़ा आएगा। तो फिर हमेशा ध्यान रखना है ए बड़ा ही होने वाला है, क्योंकि वर्धी संधि के अंदर बड़ा ही होगा। या फिर अ या आ के बाद में ओ आ जाए छोटा या फिर ओ आ जाए बड़ा, तो हमेशा ध्यान रखना आगे वाला ओ बड़ा ही होगा। आगे देखिए परम धन ओज, यहां पर अ है और यहां पर छोटा ओ है, बड़ा ओ है, ध्यान रखना यहां पर ये बड़ा ओ है, अरे भाई छोटा ओ है, एक मात्रा ही है ना, तो ठीक है बड़ा ओ है, अरे सॉरी यहां पर अ, यहां पर छोटा ओ, तो यहां पर वापस से क्या हो गया? बड़ा ओ हो गया ना, यहां पर ये बड़ा ओ हो गया, ठीक है। यहां पर आ है और यहां पर फिर से क्या है? छोटा ओ है, और यहां पर वापस से क्या हो गया? बड़ा हो गया। महाधन ओजस्वी महोजस्वी, ठीक है, यहां पर अ है और यहां पर औसत में हमेशा ध्यान रखना वो बड़ा आता है, और इन दोनों को जब वन धन औसत मिले तो वन औसत बन जाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर आ और यहां पर वापस से बड़ा और यहां पर वापस बड़ा और यहां पर भी बड़ा, ठीक है। महाधन औसत महोसद वन धन औसत वनौसद, ध्यान रखना आपको बस इस जो अब की बार वर्धी संधि आई है, तो वर्धी संधि में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। लेकिन एक बार वापस से तीनों देख लेते हैं, दीर्घ संधि देख लेते हैं। दीर्घ संधि के अंदर क्या हुआ था? जब अ या आ के बाद में क्या आ जाए उसी वर्ण का, चाहे अ या आ कोई निश्चय भी वापस आ सकता है। अ या आ के बाद में अ या आ जाए तो हमेशा आ होता है। ई या ई के बाद में ई या ई आ जाए तो हमेशा बड़ी होगा। ऊ या ऊ के बाद में ऊ या ऊ बड़ा आ जाए तो ऊ बड़ा होने वाला। यह हो गई दीर्घ संधि। फिर आए थे कौन से? गुण संधि आई थी। गुण संधि के अंदर क्या हुआ था? जब अ या आ के बाद में क्या आ जाए? ई या ई आ जाए तो ए छोटा होगा। अ या आ के बाद में ऊ या ऊ आ जाए तो क्या होगा? आपके क्या होने वाला है? ओ छोटा होने वाला है। अगर अ या आ के बाद में री आ जाए तो क्या होगा? अर होगा। और अब आई है वर्धी संधि जो तीसरी है, अ या आ के बाद में क्या आने वाला है? ध्यान रखना ए और ए बड़ा आने वाला है तो ए बड़ा होगा। अ या आ के बाद में ओ, ये क्या है? ओ या ओ बड़ा आएगा तो हमेशा ओ बड़ा होगा और वहां पर वर्धी संधि होगी। आपको सिर्फ दो ट्रिक याद रखना, जब ये ए वाला आएगा ना तो ए के अगर ऊपर अगर ए बड़ा है या फिर ओ के ऊपर डबल मात्रा लगी है, वर्धी संधि है, ठीक है ना। ध्यान रखना जब भी ए के ऊपर डबल मात्रा आए, जैसे कैसे ये वाली, ये देखिए ए के ऊपर डबल मात्रा और ये डबल मात्रा है ना, और यहां पर देखिए ये ओ के ऊपर डबल मात्रा, हमेशा वर्धी संधि होगी, ठीक है ना। और अगर यहां पर सिंगल मात्रा वाला आता तो हमेशा गुण संधि, ठीक है।
ये भी एक ट्रिक पकड़ के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए यण संधि, चौथा भाग यण संधि, सवर संधि का चौथा भाग देखिए यण संधि। यदि ई या ए, यदि ए या ए, ओ या ओ तथा रे के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ई या ए का तो यह हो जाएगा और ऊ या ऊ का वह हो जाएगा, री का र हो जाता है और साथ ही बाद वाले शब्द का पहला वर्ण जुड़ जाता है। अब की बार यह देख लीजिएगा, इधर आ जाएगा सब और देखिए हमेशा ध्यान रखना ई और ई की बात कर रहा है, आगे लिख रखा है भिन्न स्वर, मतलब यह है जब ई और ई आएगा उसके बाद में ई या ई नहीं आना चाहिए। अगर ई आ जाएगा तो फिर वो तो बड़ी ई में हो जाएगा और वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। भाई ई या ई के बाद में भिन्न स्वर आना चाहिए और भिन्न स्वर जैसे ही, भिन्न स्वर का मतलब यहां पर ओ आ सकता है, यहां पर ओ आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब भी भिन्न स्वर आएगा तो वो हमेशा किस में बदल जाएगा, तो वो य में बदल जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा अगर ऊ होगा उनके सामने अगर भिन्न स्वर आएगा तो फिर वो व में बदल जाएगा। ठीक है, और अगर री के सामने अगर भिन्न स्वर आएगा तो फिर वो र में बदल जाएगा। बस तीन ही नियम याद रखने हैं अपने, तीन ही नियम ध्यान रखने हैं। ई के बाद में भिन्न स्वर, भिन्न स्वर जरूरी है भाई, भिन्न स्वर जरूरी है। अभी तो हम पढ़ के आए थे कि भाई अगर ई के बाद में ई आ जाए तो फिर वो ई हो जाएगी बड़ी, तो वहां पर तो दीर्घ संधि हो जाएगी। ऊ के बाद में ऊ आ जाए, ऊ बड़ा हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी, है ना। और ये भी तो अभी पढ़ के आए थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए यहां पर उदाहरण देखिए, यहां पर प्लस है, अब देखिए अति धन अधिक, यानी अति धन अधिक, यहां पर ए छोटे हैं और यहां पर अ आ रखा है, यानी कि भिन्न स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है तो यहां पर हो जाएगा अत्यधिक। भिन्न स्वर आ रहा है इसका मतलब यह भिन्न स्वर आ रहा है ना, तो यहां पर आगे वाला क्या हो जाएगा, यह बदल जाएगा। वो देखो वहां क्या लिख रखा है, यह भी आधे में बदल जाएगा। अब आधे में बदल जाएगा लेकिन यहां पर अ पहले से पड़ा है, यहां पर अ पहले से पड़ा है तो फिर ये किस में बदल जाएगा, ये पूरा हो गया। ये पूरा कैसे हुआ, तो ये अ इसके अंदर जुड़ा भाई। ठीक है, और ये कैसे हुआ, तो ये ई और ये अ, ये ई और ये अ मिलने से ही ये बना था। ठीक है ना, ये भी आपको पता ध्यान होना चाहिए। और ये अ वापस से इसके अंदर मिला तो वापस से पूरा हो गया। ठीक है, तो यह आपको ध्यान होना चाहिए, इन दोनों शब्दों के मिलने से यह बना था और वापस शब्द को पूरा किया तो यह आधा अधूरा वापस इसके अ से मिलने से यह वापस पूरा हो गया। इसी प्रकार से यह ए छोटे या आ आया तो वापस से या होगा, क्योंकि यहां ए छोटी है और ये छोटी है भाई। ठीक है ना, और यहां पर आ आया वापस से अ, उसके बाद में ई के बाद में अगर कोई भी भिन्न स्वर आएगा वो हमेशा किस में बदलेगा, यह के अंदर बदलेगा। और आगे चाहे, अब देखें यहां पर या हो गया, या कैसे हो गया, क्योंकि यहां पर आ था, क्योंकि यह आ यह के अंदर मिला तब यहां पर या हो गया, और यहां पर अ था तो यहां पर यह केवल सिंगल रहा। ठीक है, अब देखिए नदी धन आगम, यहां पर ई बड़ी है और यहां पर आ है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये देखिए नद्यागम, नद्यागम हो गया। ठीक है ना, क्योंकि ये द तो आधा ही होगा भाई, द आधा है यहां पर द आधा और या पूरा, द पूरा है और या आधा हो गया भाई, क्योंकि इन दोनों से मिलने से यह बना था भाई। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। और वापस से फिर यहां पर आ आया तो ये वापस से या बन गया यहां पर। ठीक है ना, ध्यान रखना जब कभी भी यहां पर अ आएगा तो यहां पर सिंगल यह होगा, आ आएगा तो यहां की आ की मात्रा लगी। ठीक है, और यहां पर आ है तो वापस से मात्रा लगी। अब देखिए अति धन उत्तम, यह ऊ है, छोटा वाला है भाई। ठीक है ना, और यहां पर ये छोटे है और यहां पर ऊ भी छोटा है। अब दोनों मिले तो बना यह और यह बना ये वाला, वापस से ऊ मिला छूट गया, छोटा वाला ऊ मिला तो वापस से यू बन गया और ये तो आधा ही होने वाला है। ठीक है ना, तो ये ऐसे। अगला है प्रतिधन एक, प्रत्येक है, ए छोटे ए बन गया, ए मिला तो वापस से प्रत्येक हो गया। ठीक है, हमेशा एक चीज अगर यण संधि के अंदर पकड़ना होगा तो हमेशा यहां पर बीच वाला शब्द आधा होगा, बीच वाला। ठीक है ना, यहां पर देखिए, यहां पर हमेशा आगे वाला वापस मिलेगा तब यह आधा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इधर आ जाएगा, क्योंकि दूसरा उदाहरण और था ना ये वाला। देखिए ऊ छोटा अ आ रखा है तो स्वच्छ हो जाएगा।
ठीक है ना, क्योंकि ये शब्द जब कभी भी ये शब्द वापस मिलेंगे, ये आगे वाले शब्द वापस मिलेंगे, क्योंकि ये शब्द देखिए यहां पर ये आधे ही शब्द थे, ये देखिए आधे ही शब्द थे, लेकिन इनको तोड़ा गया तब ये पूरे बने थे, वापस से जुड़ेंगे तब ये आधा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए इस शब्द को तोड़ा गया तब सु बना और वापस से जुड़े तो स्वच्छ हो गया। देखिए ऊ छोटा हुआ और यहां पर अ मिलके क्या बना था, व बना था, वो भी आधा, ये देख लीजिए वह बना था और अ अंदर मिला तो वह पूरा हो गया। ठीक है, तो छोटा ऊ छोटा है, यहां पर आ गया और स्वागत बन गया। ठीक है ना, वाह बन गया, क्योंकि आ है तो वाह बन, आ की मात्रा लग गई आगे। अब देखिए अनुधन ऐसन अन्वेषण हो गया, उसी प्रकार अनुधन इति अनवंती हो गया। तो यह आपको ध्यान रखना है, बस आपको एक ये देख लीजिएगा पितृधन, पितृ ये देखो री आ रही है और उसके आगे भिन्न स्वर यानी कि आ रहा है, तो फिर यह स्वर इसमें बदल जाएगा र में, तो पित्राज्ञा हो गया। ठीक है ना, पित्राज्ञा हो गया, ये ध्यान रखना पित्राज्ञा हो गया। तो अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जब कभी भी ई आए या ऊ आए, इनके आगे जब भी कभी भिन्न स्वर आएंगे तो फिर ई वाला तो य में बदल जाएगा, ऊ वाला व के अंदर बदल जाएगा और रे वाला र में बदल जाएगा। तो यह आपको पता होना चाहिए। तो चलें, चौथा नंबर जो यण संधि थे क्लियर हो गए। यह वाला आपको 3 फॉर्मूले इसके अंदर याद करना होंगे और ये याद हो गए तो भाई काम हो जाएगा ना। अगला देखिए अयादी संधि, जो कि इस संधि का लास्ट पार्ट है और इसके बाद में हम एमसीक्यू देखने वाले। उससे पहले हम एक बार पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले एक साथ एक स्लाइड के अंदर। ठीक है ना, क्योंकि सब उलट पुलट हो गया भाई सब, क्या ना ए और ए और ओ और ओ, इनके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो फिर ए का आय हो जाए, ए का आय हो जाता है और ओ का आव हो जाता है और इसका ओ बड़े का आव हो जाता है भाई। तो ध्यान रखिएगा आय आय, ठीक है ना, इधर आ जाएगा, आप इधर आएगा। देखिए ये बोल रहा है अगर ए छोटा के बाद में कोई भी भिन्न स्वर का मतलब यह है कि ए के बाद में ए नहीं आना चाहिए। अगर ए के बाद में ए आ जाएगा तो हमेशा ध्यान, आपको पहले भी बता चुके हैं, ए के बाद में आएगा तो ए बड़ा हो जाएगा, है ना, वो की बढ़ती संधि का उदाहरण हो जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखिए ए के बाद में भिन्न स्वर आएगा तो ए हमेशा आई में बदल जाएगा। ए बड़ा के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो वो आय में बदल जाएगा। ओ छोटा के अंदर अगर भिन्न स्वर आता है तो फिर वो अव में बन जाएगा। ओ बड़ा के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो फिर वो आव में बन जाएगा, आव। ठीक है, सबके नीचे हलंत है भाई, सब पीछे वाले जो शब्द हैं वो आधे आधे शब्द है। जब भी उसके अंदर आगे का जो शब्द या फिर आ की मात्रा ए की मात्रा जैसे ही मिलती है तो वो उसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये वाले शब्द, ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखना ए ओ, इनके आगे अगर कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो ध्यान रखना ए छोटा वाला तो आई में बदलेगा, ए बड़ा वाला आई में बदलेगा, ओ छोटा वाला औ में बदलेगा और ओ बड़ा वाला आव में बदलेगा। तो यह आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इधर आएगा, अब देखिए यहां पर ने धन अन लिख रखा है और यहां पर ये ए कौन सा है, ए छोटा है और यहां पर अ है, तब ये जाके क्या बनेगा, ये अ बनेगा। ठीक है ना, ये ऐसे बनेगा। अब इनको जोड़ा तब ये नयन बना भाई, ये आधा ही था लेकिन इसी अ की वजह से वापस ये पूरा हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये सवाल कैसे पकड़ में आएगा, अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, ये देखिए यहां आय लिखा दिखाई दे रहा है और आय किस में आता है तो देख लीजिएगा आगे क्या आएगा, ए बड़ा आएगा, वो देखिएगा ए बड़ा आएगा, उसके बाद में कुछ भी आ सकता है, अ आ सकता है या फिर भिन्न स्वर कुछ भी आ सकता है। तो देखिए ए बड़ा अ दोनों मिलके आय बना, तो देखिए ये गायक बन गया। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ अयादी संधि इंपॉर्टेंट है, अयादी संधि से पकड़ में भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे शब्द आपको जरूर दिखेंगे जैसे आए आय, ये भी आय, ऐसे शब्द आपको जरूर मिलेंगे। देखिए ये देखिए अव आओ और आओ, ऐसे शब्द आपको पकड़ में आ जाएंगे। और यण संधि के अंदर बीच वाला शब्द आपको टुकड़ा हुआ मिलेगा, मतलब एक शब्द आधा मिलेगा आपको जरूर वहां पर। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये वाला हो गया गे धन आका गायक हो गया। ये गे की स्प्लिंग, अरे स्प्लिंग क्या, सॉरी, डबल मात्रा क्यों आई, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर आय लिख रखा है और यहां पर आय लिख रखा है ना, वहां देखिए आय के आगे देखिए ए बड़ा है और इसीलिए यहां पर डबल मात्रा है,
यह भी आपको ध्यान रखना होगा। आप यहां से ही इसको आइडिया से पकड़ लेंगे। 4 ऑप्शन है भाई, 4 ऑप्शन में तो आप पकड़ ही लेंगे। अब देखिए अगला, देखिए ने धन एका। अब देखिए ने के ऊपर डबल मात्रा आ रखी, यानी कि ये बड़ा वाला है और इसके आगे ये ई है, इसका मतलब आई बनना चाहिए और ये आई ही बन रहा है, ठीक है ना। और ये इका इसमें जुड़ा तो ये ई छोटी है तो ये ई छोटी लग गई और ये पूरा हो गया, क्योंकि ये वाला मात्रा इसके अंदर जब मिले तो ये भी पूरा हो गया और इसके ऊपर मात्रा लगी तो नायिका बन गया। आगे देखिए भो धन अन, ये ओ छोटा है और ये अ है, दोनों के मिलने से ये अ बन गया, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा सर जी, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें यहां से पता चलेगा भाई, ये अ लिख रखा है, आपको दिखाई भी दे रहा है और ये भी अ लिख रखा है, ये आओ लिखा रखा है। अगर आओ है तो यहां पर मात्रा डबल ओ की हो गई, यहां पर आओ है तो यहां पर डबल ओ है, और लेकिन यहां पर सिंगल मात्रा है, यही से पता चल जाएगा भाई, यहीं से पता चल जाएगा आपको। तो देखिए भोधन ऐसे भविष्य, पोधन अक पावक, नोधन एक नाविक, तो ये पता चल जाएगा आपको। यहां पर आपको इसके अंदर, इस संधि के अंदर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जब भी ए और ए या फिर ओ या ओ बड़ा, इनके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ध्यान रखना ए छोटा वाला आई में हो जाएगा, ए बड़ा वाला आई में हो जाएगा, और ओ छोटा वाला औ में हो जाएगा, और ओ बड़ा वाला आओ में हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही 4 आपको फॉर्मूले पकड़ने होंगे। अब देखिए हम पूरा का पूरा एक स्लाइड के ऊपर ले लेते हैं। ये देखिए ये पूरा का पूरा आपके पांचों की पांचों एक ही स्लाइड के ऊपर है। अब हुआ क्या था, हमने पहले कौन सा पढ़ा था? पहले हमने ये वाला पढ़ा था। आप देखिए ये वाला सबसे पहले पढ़ा था। मैं एक एक ऊपर घेरा कर देता हूं जिससे आपको पता चले कि यहां पर ये है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एक बार सब सामने देखे गए और सब ध्यान से इस स्लाइड को देखने की कोशिश करें, क्योंकि इसी स्लाइड के अंदर, एक स्लाइड के अंदर पूरा का पूरा आपके रिवाइज हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले चाहे अ या आ कौन सा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जुड़ने के बाद में अ या आ आता है तो हमेशा वो किस में बदलेगा, हमेशा वो किस में बदलने वाला है, तो ध्यान रखना वो आ में बदलेगा, ठीक है। ई या छोटी ई, उसके बाद में अगर ई बड़ी या ई छोटी होती है तो ई हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। ऊ या ऊ छोटा या बड़ा, ऊ छोटा या बड़ा से जुड़ता है तो ऊ बड़ा होगा। जब भी आ आएगा ई बड़ी या फिर ऊ बड़ा तो हमेशा दीर्घ संधि होने वाली है। कौन सी संधि? दीर्घ संधि होने वाली है। अब देखिए यहां तो ठीक है, अब आपको यहां पर अलग अलग इसका अंदर परिवर्तन भी दिखाई देगा, क्योंकि इतनी देर तो आप सबको ऐसे ही लगा था, सब जगह ए आ ई ऊ ऐसे ही हो रहा है ना। लेकिन अब देखिए आगे, देखिए जो अ आ, इसके आगे अगर ई आती है, यहां पर देखिए अ आ के बाद में सेम वर्ड आ रहे थे, सेम वर्ण आ रहे थे भाई, सेम स्वर है ना, यहां पर सेम आ रहे थे। लेकिन अब यहां देखिए अ आ के बाद में अगर ई आता है, मतलब यहां पर फिक्स है, अगर अ आ के बाद में ई आता है तो ही ए छोटा होगा, यहां पर फिक्स है भाई, देख लेना, क्योंकि आगे अलग है। यहां के देखिए अ आ के बाद में अगर ऊ आता है तो ओ छोटा होगा, अगर अ आ के बाद में री आता है तो अर होगा। और यह संधि कौन सी हो गई? गुण संधि होने वाली हुई, यहां पर गुण संधि होने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए ए छोटा ओ छोटा अर, ठीक है, ए छोटा ओ छोटा और अर, यहां पर गुण संधि हो गई। अब देखिए आगे वर्धी संधि आई है। अब देखिए यहां पर भी फिक्स है, शुरुआत में अ और आ है, देखिए तीनों जगह देखिए, वहां पर अ आता, यहां पर अ है और यहां पर अ है, लेकिन ये दो अलग थे, ठीक है ना। अब देखिए अ आ के बाद में अगर ए छोटा ए बड़ा आता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ए बड़ा होगा। अ आ के बाद में ए और ए आता है तो हमेशा ए बड़ा होगा, और अ आ के बाद में ओ और ओ बड़ा आता है तो ओ बड़ा ही होने वाला है। तो अब तक तीनों क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए यण संधि के अंदर क्या था, ई छोटी ई बड़ी, और इसके बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न का मतलब ये सेम नहीं आना चाहिए, मतलब ई नहीं आना चाहिए, इनको छोड़ के जितने भी स्वर है वो आ सकते हैं, तो फिर वो य के अंदर हो जाएगा। ऊ या ऊ के बाद में भिन्न स्वर आएंगे तो फिर वो व के अंदर बदल जाएगा। री के बाद में भिन्न स्वर तो र हलंत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यह भी ध्यान रखना। और अगला अयादी वाला, अयादी वाला तो अभी पढ़ा था, ए के बाद में भिन्न स्वर आए तो आय हो जाएगा, ए के बाद में भिन्न स्वर आए तो आय हो जाएगा, और ओ के बाद में भिन्न स्वर आए तो अ हो जाएगा, और ओ के बाद में भिन्न स्वर आए तो आ हो जाएगा। तो अब तक हमने पढ़ा, जितना पढ़ा है वो सब का सब एक ही स्लाइड के ऊपर
जो भी है वो देखिए, मैं आपको एक बार रिवाइज और करवा देता हूं, उसके बाद में हम फटाक से एमसीक्यू सीरीज देखने वाले हैं फटाफट, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले संधि, 3 भेद हैं इसके, सवर संधि, व्यंजन संधि, व्यसरक संधि। हम पढ़ रहे हैं सवर संधि, इसके अंदर सवर संधि पढ़ लें, इसका मतलब हमारे जो भी मेल होगा, मतलब दोनों का जब भी हम जोड़ेंगे वहां पर सवर जरूर होगा, ठीक है। ये बात तो एक क्लियर होनी चाहिए, 2 सवरों का मेल होगा यहां पर, ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। सवर हमेशा आपको पता है ये अ आ ए ओ ओ, ये सभी सवर हैं, ये भी बात पक्का होना चाहिए। और ये क ख ग घ ये सभी व्यंजन हैं, यह बात आपको पहले पता होनी ही चाहिए। अब देखिए जब दीर्घ संधि, सवर संधि के 5 प्रकार है, सबसे पहले दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि के अंदर सबसे पहले यह है जब अ आ के बाद में सेम शब्द यानी कि अ आ ही आएगा तो आ हो जाएगा। ई के बाद में अगर सेम ई आती है बड़ी छोटे तो फिर ई बड़ी होगी। ऊ के बाद में अगर छोटा बड़ा ऊ आता है तो ऊ बड़ा होने वाला। आ बड़े और बड़ा ऊ ये हमेशा दीर्घ संधि के अंदर होने वाला, ठीक है। अगली है गुण संधि, और गुण संधि के अंदर क्या था, अ आ के बाद में अगर ई आती है, क्या आती है, अ आ के बाद में अगर ई आती है तो ये हमेशा ए छोटे में बदलेगा। किसमें बदलेगा, ए छोटे में बदलेगा। और हमेशा ए सॉरी हो गया। उसके बाद में क्या था, उसके बाद में देखिए अ आ के बाद में ऊ आ जाए, अ आ के बाद में ऊ आ जाए तो ओ छोटा होगा, ठीक है। और अगर अ आ के बाद में री आ जाए तो फिर अर में बदलेगा। तो ध्यान रखना, ए छोटा, ओ छोटा और अर, ये हमेशा गुण संधि। उसके अगला है अ आ के बाद में अगर ए और ए छोटा और बड़ा आ जाए तो ए बड़ा होगा। अ आ के बाद में ओ छोटा और ओ बड़ा आ जाए तो ओ बड़ा होने वाला। और ये दो ए बड़ा ओ बड़ा तो हमेशा यहां पर वर्धी संधि होगी, ठीक है। उसके अलावा यण संधि के अंदर तो आप पहले भी पढ़ चुके, ई ओ और री के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो ई का तो य में बदल जाएगा, और ऊ का व के अंदर बदल जाएगा, और रे का किस में बदल जाएगा, र के अंदर बदल जाएगा। और अयादी संधि ए के बाद में ओ के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है तो ए छोटा वाला का अय, ए बड़ा वाला का आय, ओ छोटा वाला का आओ, और ओ बड़ा वाला का आव हो जाएगा। तो अब यह आपको पूरी की पूरी स्लाइड क्लियर होनी चाहिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं, ये पूरी की पूरी गुण संधि है भाई, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए भाई सबको, ठीक है ना। ध्यान रखना, गुण संधि यहां से पकड़ में आ जाएगी, ए छोटा ओ छोटा अर, वर्धी संधि ए बड़ा ओ बड़ा, ठीक है। यहां पर मैंने पहले भी आपको बता दिया, शब्द के अंदर एक आधा शब्द जरूर मिलेगा। यहां पर आपको अव, आय, अय और आय ये शब्द मिलेंगे, ठीक है। और ये तो आपको पैसे पकड़ में आ जाएगा, वो छोटे वाले से पकड़ में आ जाएगा, वो बड़े वाले 2 मात्रा लगे वर्धी, यानी कि 2 ऊपर सींग है तो वर्धी, 1 सींग है गुण, ठीक है। चले आगे। अब देखिए हमारी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, आंसर आता है तो आप बताने की कोशिश कीजिएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। यहां पर देखिए विच्छेद गलत लिख रखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है ना, तो ध्यान रखना। पहला है एतधन आदे, एतधन आदे, एत्यधन आदि, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा होगा बताइएगा आप भी। तो इसका एकदम मैंने पहले भी बताया था, ये देखिए आधा शब्द मैंने पहले बताया था, और ये क्या बन रहा है, और ये देखिए आधा शब्द बन रहा है, इसका मतलब यहां पर यण संधि का उदाहरण है भैया, ठीक है। यह यण संधि का उदाहरण है। क्या बन रहा है, तो देखिए इति धन आदि एकदम ये वाला सही है। और देखिए ई छोटी बन रही है, ई छोटी बन रही है। आगे क्या बन रहा है, आ से बन रहा है। तो हमने पहले भी बताया था, जब ई या ए के आगे भिन्न स्वर आएगा तो वहां पर हमेशा क्या बदलेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। तो यही तो संधि थी, यण संधि, एते धन आदि। देखिए सेकंड नंबर, महेंद्र में कौन सी संधि होगी, क्या यण होगी, दीर्घ होगी, गुण होगी, वर्धी होगी। तो देखिए महेंद्र में महाधन इंद्र होता भाई, महाधन इंद्र, ठीक है, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है, यहां पर मैंने पहले भी बताया था, एक तो आ प्लस ई हो रहा है,
और हमने ये पहले भी बताया था, जब भी अ या आ के बाद में ई या फिर छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो हमेशा ए कौन सा छोटे वाले में बदलता है, और वहां पर संधि कौन सी होती है, गुण संधि होती है भाई। यहां पर तीसरा ऑप्शन था, ठीक है ना, तो गुण संधि होगी। ठीक है, अगला देखिए, अगला सवाल, महोसदम शब्द का संधि विच्छेद है। महाधन औषधम, ये मही धन औषधम, महाधन औषधम या फिर महोधन औषधम। अब देखिए, ये मैंने पहले भी बताया, जिसके ऊपर दो सींग है अभी वो हमेशा वर्धी संधि का उदाहरण होगा। तो देखिए यहां पर होगा महाधन औषधम, महाधन औषधम। ठीक है, महाधन औषधम होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और क्या हो रहा है, अ आ, यानी कि अ और आ के बाद में अगर क्या हो जाए भाई, अगर वो छोटा है या फिर बड़ा है तो हमेशा ओ कौन सा होगा, बड़ा होगा। और यहां पर कौन सी संधि होगी, वर्धी संधि होगी भैया, वर्धी संधि। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए, महाधन औषधम होगा, सिंगल मात्रा नहीं होगी क्योंकि औषधम शब्द के ऊपर डबल मात्रा ही आती भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक एक में कौन सी संधि है, क्या वर्धी संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है या फिर अयादी संधि है। देखिए सबसे ही पता चल रहा है, हमें बताएगा एक धन एक, एक धन एक। अब हमें पता है अ के बाद में या फिर आ के बाद में, अ या आ के बाद में अगर ए छोटा या फिर ए बड़ा आ जाए तो ए हमेशा बड़ा होता है, और ये हमेशा किसका उदाहरण है, वर्धी संधि का उदाहरण है भाई। क्यों, क्योंकि आपको बताया था ना भाई, जिस शब्द के ऊपर दो सींग लगे हुए हैं वह हमेशा वर्धी संधि का उदाहरण है। अगला देखिए, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। देखिए देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यात्री, महर्षि। तो देखिए देवधन इंद्र होगा, ये तो देवधन इंद्र होगा। ठीक है, और ये कौन सा देवधन इंद्र, यानी कि अ के बाद में अगर ई आ रही है इसका मतलब छोटा ए हो रहा है, और ये तो गुण संधि का हो गया। ठीक है, ये तो गुण संधि का उदाहरण हो गया। लेकिन देखिए सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय, ये क्या हो रहा है, यहां पर अ आ रहा है और यहां पर उ हो रहा है ना, तो इसका मतलब दोनों मिलके क्या बनेंगे, अ और आ। अ या आ के बाद में उ या उ आता है छोटा बड़ा, तो यह ओ हो जाता है, वो भी सिंगल मात्रा वाला, तो यह भी गुण संधि का उदाहरण है। लेकिन यह देखिए महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, इसमें क्या है, जब अ या आ के बाद में अगर री आता है तो हमेशा हमने क्या बताया था, क्या बनेगा, वो क्या बनता है, ये किसका उदाहरण है, यह भी तो गुण संधि का ही उदाहरण है, अर बनता है, अर बनता है भाई। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही ये होगा। कैसे, तो देखिए दैत्य धन, ये देखिए दैत्य धन अरे, दैत्य धन अरे, और ये देखिए यहां पर भी अ और अ क्या होगा, आ होगा, ये आ हो रहा ना, और ये किसका उदाहरण है, तो ध्यान रखना दीर्घ संधि का उदाहरण है भाई, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है कौन सा, दैत्यारी। तो ये था क्वेश्चन। चले आगे, आगे देखिए, नायक शब्द में कौन सी संधि है, क्या यण संधि है, गुण संधि है, अयादी संधि है, दीर्घ संधि है। तो मैंने पहले भी बताया था, ये शब्द आपको पकड़ में आ जाएंगे। देखिए यहां पर क्या लिख रखा है, आय, आय शब्द लिख रखा है, और मैंने पहले भी बताया था जब आय शब्द आता है, अय शब्द किसमें आता है, एक अय आता है, एक आय आता है। तो ध्यान रखना ये किसमें आता है, जब ए और ए, जब ए के बाद में भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर। ठीक है, जब ए बड़ा के बाद में, ए बड़ा के बाद में भिन्न स्वर हो, तो अपने को पहले से पता चल गया यहां पर आय है, इसका मतलब कौन सी संधि, अयादी संधि भैया, अयादी संधि। ठीक है, अयादी संधि। अब देखिए एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूं, संधि करके भी तो देख लीजिएगा। तो यहां पर ये मात्रा होगी, ये ने होगी है ना, धन क्या होगा, अक होगा ये। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रत्येक में कौन सी संधि है,
क्या गुण संधि है, यण संधि है, दीर्घ संधि है, या फिर अयादी संधि है? कौन सी संधि है? कौन सी संधि है भैया? तो ध्यान रखना अक में कौन सी संधि है, प्रत्येक में, तो ध्यान रखना प्रतिधन एक होता भाई, है ना। ई के बाद में अगर कोई आ रहा है भिन्न स्वर, ए के बाद में भिन्न स्वर आ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ये ऐसा थोड़ी होगा भाई, अक होगा भाई, प्रत्येक धन, प्रत्येक में ये कौन सा हो गया भाई, ये इसमें यण संधि भाई, यण संधि है ना, क्योंकि वो देखो यह आ रहा ना, ई के बाद में, ई या फिर ई के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर आता है, तो वो हमेशा यह के अंदर बदलता है, और यही संधि है यण संधि। अगला देखिए, हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? गुण स्वर संधि, ये कौन सा लिख दिया, ये यण संधि, दीर्घ स्वर संधि और विसर्ग संधि। तो हिम धन आले, हिम धन आले, आपको सबसे पहले यहां से पता चल रहा है अ प्लस आ यानी कि बड़ा आ, और ये संधि कौन सी होती है, दीर्घ संधि, ठीक है ना। चलें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 9वां प्रश्न है, लड़कपन का सही संधि विच्छेद होगा? लड़क धनपन, लड़का धनपन, लड़क धनपन, या फिर लड़का धन अपन? तो ध्यान रखना इसका संधि विच्छेद लड़का धनपन होगा, लड़का धनपन। देखिए आ रहा है, इधर से आ रहा है, दोनों मिलके आ हो गया, और इसका मतलब दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया, ठीक है ना, सही है लड़का धनपन। अगला देखिए, पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा? पय धन इत्र, पव धन इत्र, पी धन इत्र, पो धन इत्र। देखिए इसमें सीधा सा शब्द हमको पकड़ में आ रहा है, यह शब्द लिखा दिखा दे रहा है अव, और एक होता है आव। हमेशा ध्यान रखिएगा ओ छोटा के बाद में और यह है ओ बड़ा के बाद में अगर भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर, और यहां पर भी भिन्न स्वर किसके बाद में, ए छोटा के बाद में आता है तो अव होता है, लेकिन ओ बड़ा के बाद में भिन्न स्वर आता है तो आव होता है, वहां पर अव है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन एकदम सही है, आपको पहले से ही दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर मात्रा एक है, बाकी वाले तो उदाहरण भी नहीं हो सकते। तो ये थी अपनी क्लास, कैसी लगी आपको क्लास जरूर से कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, और एक कमेंट भी करके बता सकते हैं कि जो भी आपको इसके अंदर क्वेश्चन सबसे बढ़िया लगा है, या फिर इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या चीजें बढ़िया लगी, या फिर जरूर बताएगा, और अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत लगातार जारी रखेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ऐसा ही वीडियो मिलने वाला है, और ऐसा ही जो कि अगला पार्ट हम संधि का व्यंजन संधि लेके आ रहा है, और व्यंजन संधि एक ही वीडियो के अंदर पूरा टोटल कंप्लीट लेंगे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू सीरीज। अगर इस क्लास को अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हम अगली क्लास व्यंजन संधि के बारे में लेके आने वाले हैं। तो जरूर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी को इस क्लास को देखने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा भाई, ठीक है ना।